दीवार पर किसी कुचले हुए हाथ की एक थपकी ने दीवार के पार से संदेश दिया, प्रतिरोध करो। यातना ग्रह की छत पर बरसती पानी की हर बूंद छींक पड़ी। प्रतिरोध करो, प्रतिरोध करो, प्रतिरोध करो। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं, गीत गाएं। इजरायली अटैक इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उनका नैरेटिव है कि वो सेल्फ डिफेंस में है। एक इतनी पावरफुल सरकार जिसको अमेरिकन बैकिंग हासिल है, वो अगर ये कहे कि टुकड़ों में बटे हुए फ़िलिस्तीन के जो पॉइंट्स हैं उस इलाके में जहाँ 48 तक फ़िलिस्तीन हुआ करता था, वहाँ पर अब उन्हें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। वो सिर्फ उसका बहाना लेकर जेनोसाइड को सही करार देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे फ़िलिस्तीन को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश है और मीडिया इसमें इज़राइल के दोष को ब्लैकआउट करके फ़िलिस्तीन के एक अटैक को बहाना बना करके और इज़राइल के अटैक को जस्ट ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। I call on the Indian people to continue support justice, support international law, support the international resolutions, and let me say that we have historical relation as the Palestinian people, and the Indian people knows what is the Palestinian cause since the Mahatma Gandhi. It's not new. India were always lead the world to support the Palestinian people's struggle for independence and to establish their state of Palestine on the land of 1967, border with East Jerusalem as its capital. ये ज़ायनिज़्म हो या हिंदुत्व हो, इनके लिए कि ये नफ़रत और एक जहरीला नफ़रत की वातावरण सृष्टि करो और उसके आधार पर जो हिंसा की राजनीति है उसको जो चलाओ, जो आज हमारे देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर जो कॉल्स आ रहे हैं जेनोसाइड के मुस्लिम्स के खिलाफ, आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है ये तो फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड ही है जो इसराइल कर रही है। तो उनके लिए एक कॉमनैलिटी है, मतलब तो वो नेचुरल एलाइज है एक दूसरे के, तो वो इसलिए वो टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अब ये कई मुल्कों में हो रहा है, फ्रांस में भी ये बैंड है। फ्रांस में आप फ़लस्तीन का फ्लैग नहीं दिखा सकते हो, वो कानूनी जुल्म है और आपको गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को किया भी है। और यहाँ पर बिना कुछ घोषणा किए हुए यहाँ पर आप जो भी प्रोटेस्ट में जाते हैं उनको जो है आप प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन हो रही है। हमारी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो ये कि फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता हमें डेफिनेटली जाहिर करनी है। दूसरा उसका पहलू ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह उसको कम्युनलाइज करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हमें संघर्ष करना है और सही नैरेटिव को जनता के सामने पेश करना है और सरकार की इस नेफेरियस मुहिम को हमें नाकाम करने की भरपूर कोशिश करनी है। तो सबसे पहला सवाल है कि शांति बहाल हो, युद्ध विराम हो, और जाहिर सी बात है कि ये बहुत लोगों ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग आजकल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उस पैलेस्टाइन की बाउंड्री क्या होगी? तो 1967 की बाउंड्री हो और पैलेस्टाइन को संप्रभुता मिले। अभी इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर बात हम कर रहे हैं तो बिल्कुल वो एक संप्रभु एक फ़िलिस्तीन होगा। और फ़िलिस्तीन के लोग भी, एक समय तो इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था, ये तो दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक देश के अंदर हम लोग जब भूमि हड़पने के खिलाफ संघर्ष करते हैं कि किसान के खेत और खेती हड़पी जा रही है, एक देश को हड़प लिया गया। कोई रेगिस्तान नहीं था, जीता जागता एक देश था, एक जिंदा देश को हड़प लिया गया। फिर भी अगर फ़िलिस्तीन के लोग तैयार हुए कि भाई चलो ठीक है हम समझौता कर लेंगे 2 स्टेट, तो हमें लगता है 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन अभी तत्काल
युद्ध विराम हो, शांति बहाल हो। और ये युद्ध विराम तो तभी सार्थक भी होगा कि इन लोगों को जो युद्ध अपराध किया है उनको सजा भी मिले, ताकि दोबारा ऐसा युद्ध भी ना हो। As I had show that documents how they deal with Ukraine, where they support Ukraine and consider the occupation is Russia, while in the Palestinian cause they support the occupation with all their modern weapons and billions of dollars. Also, we could say that the United States are participating in this genocide of the Palestinian people. All we have heard that don't shoot that big rocket at the Palestinian innocent people, shoot smaller rockets, which it means kill them in any way, in small or big rockets. जो सरकार का रवैया रहा है, मीडिया का रवैया भी मोर और लेस उसी टाइप का है। अक्टूबर 7 हमास का जो अटैक था उसको वो आइसोलेशन में देख रहे हैं, हमास के अटैक को हाईलाइट कर रहे हैं। 75 साल से इज़राइल ने जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अटैक किया, जुल्म किया, सेटलमेंट्स बनाए, ऑक्यूपाई किया, मर्डर्स किए, उसको दबाया जा रहा है मीडिया में, उसको ब्लैकआउट किया जा रहा है। अभी अक्टूबर 7 से अब तक भी जिस तरह से गाज़ा पे अटैक है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन गाज़ा में जो इज़राइल का अटैक है उसको कंप्लीट ब्लैकआउट कर रहे हैं। हमास का ही दोष बताया जा रहा है। वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये सब जो किया जा रहा है उसके खिलाफ मीडिया चुप क्यों है? औपचारिक तौर पर अपने विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने आकर हमारी ट्रेडिशनल स्टैंड बताई। आज इंडियन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना है, फौरन सीज फायर हो, फौरन ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचे वहाँ पे, और यहाँ पर उसका उपयोग करके अपनी मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज़ करने की जो कोशिश कर रही है सरकार, उसको बंद करे। अगर कहने से होगा नहीं, लेकिन आज तक याद रखो, भारत का सरकार ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन प्रचार तो चलाते मतलब उस तरीके की। अब ये सवाल पूछना है उनसे कि भाई प्रचार तो इस तरीके से चला रहे हो, लेकिन आज तक आपने घोषणा नहीं किया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर भी आज़ादी की जिद्दोजहद होती है, मुक्ति संघर्ष होता है, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारी ये परंपरा रही है कि हमने उनका समर्थन किया है। आज नैम ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट बिखरी हुई है, लेकिन जब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट था तो हमने हमेशा फ़िलिस्तीन के दोस्त की हैसियत से सिर्फ नॉन अलाइन्ड नहीं, उसके पहले से हम समर्थन करते आ रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के ख़िलाफ़ समर्थन किया, और हम समझते हैं कि इंसान को, किसी भी इंसान को आज़ादी से फ्री एंड विद डिग्निटी ज़िंदगी का और ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और उसी के तहत हमें लगता है कि हमें हर किसी के मुक्ति संघर्ष का साथ देना चाहिए। दुनिया भर में अन्याय की फहरिस्त बहुत लंबी है, चलता रहता है, और इसीलिए कब मिलेगा नहीं मिलेगा लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लोग ये सोचते हैं टू एग्जिस्ट इज़ टू रेजिस्ट। इस समय अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हम इसके साथ समझौता करके, चुप होकर के, मूक दर्शक बन करके ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम जिंदा इंसान हैं, कहीं जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा कौम है, तो ये बिल्कुल ज़िंदगी की मांग है कि इस समय हम फ़िलिस्तीन के पक्ष में और इंसाफ और अमन और इंसानियत के पक्ष में खड़े हों। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है, शब्दम बुरी बला है, हमें भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हम क्या बुरा था मरना, अगर